हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हम लोगों ने जाना था डाटा वैलिडेशन। हाँ, क्या होता है डाटा वैलिडेशन? तो हम ये बताए थे जहां पे वैलिड डाटा एंट्री हो, इनवैलिड डाटा एंट्री नो। आ रहा समझे ना? तो जितना एरिया चाहे हम चाहे तो एक वैलिडेशन लगा देंगे कि हमको इस टाइप का डाटा एंट्री होने देना है, अगर जिस टाइप का वो डेटा नहीं तो एंट्री होने नहीं देना। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किए थे? डाटा वैलिडेशन। और आज हम लोग जानेंगे टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जो कि याद रखिए बस ये टेक्स्ट पे ही काम करेगा। और टेक्स्ट क्या, जैसे कहीं डेटा बना रहे हैं और डेटा बनाते समय ये हो कि डेटा कहीं कैपिटल लेटर में करना है या फिर स्मॉल लेटर में करना है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट फंक्शन। एक नया सीट ले लिए और नया सीट लेने के बाद अपना हेडिंग टाइप कर दिए क्या, टेक्स्ट फंक्शन, मार्जिन सेंटर, और नाम दे दिए क्या, टेक्स्ट फंक्शन। हो जाएगा ना? टेक्स्ट साइज थोड़ा सा क्या कर लिए, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लें जैसे करना हो। इतना कर ले जाएंगे ना? अब चलिए आगे हमको यहाँ पे हेडिंग टाइप करना, अपना डेटा बनाना है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे SR, सीरियल नंबर का। किसका इस्तेमाल कर लिए? सीरियल नंबर। हो जाएगा ना? अब देखिए सीरियल नंबर के बाद से सबसे पहले हमने दिए फर्स्ट नेम। क्या दे दिए? फर्स्ट नेम। तो सबसे पहला हेडिंग हम क्या दे दिए? फर्स्ट। फर्स्ट नेम में देखिए, अगर जो मिडिल नेम देना चाहते हैं मिडिल नेम भी दे सकते हैं, नहीं तो हम सीधा क्या ले लेते हैं, लास्ट नेम ले लेते हैं। क्या ले लिए? लास्ट नेम। आ रहा समझ में ना? अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या हो, जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल हम यहाँ ले लिए राम, हो जाएगा। वही लास्ट नेम ही सरनेम कहलाता है। जैसे अगर सपोज करिए कि राम स्वाहा लिखना है, तो कुशवाहा उसका क्या है, सरनेम। आ रहा समझे ना? और जो हम राम लिए तो राम उसका क्या है, फर्स्ट नेम। लास्ट नाम होता है सरनेम। आ रहा समझे ना? जो भी हो, कोई जरूरी नहीं, सबका लास्ट नेम जाति ही रहेगा। आ रहा समझे ना? कई सारा उसका हो जाता है। चलो शांत रहो, पहले ये समझो लोग यहाँ क्या दिया। जैसे हमने लिया फर्स्ट नेम और उसके बाद से लास्ट। अब ये दोनों नाम को, जैसे फर्स्ट नेम अलग है, जैसे हम यहाँ मान लिया राम है, और लास्ट नेम मान लिया सपोज करिए कुमार। क्या है? कुमार। तो यहाँ पे दोनों एक में जोड़ करके लेकर के आना है। राम कुमार यहाँ जोड़ करके लेके आना है। आया समझे ना? देखिए उसके लिए हम लोग चाहें तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने से बेहतर हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करें। उसको हम लोग बोलते हैं सब नेम। क्या बोलते हैं? सब। और सब नेम के जब आगे जाएंगे तो अगला हम दे दिए अपर। क्या दे दिए? हो जाएगा ना? अपर के पास दे दिए लोअर, लोअर के पास दे दिए प्रॉपर। अभी आप लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा अपर क्या है, लोअर क्या है और प्रॉपर क्या है। समझ लीजिए, जैसे आप लोग एमएस वर्ड जब पढ़े थे ना, तो एमएस वर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, केस, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। इसको सेंटेंस केस भी कहा जाता है। अपर केस में सारा क्या हो रहा था, कैपिटल। लोअर केस में सारा क्या हो रहा था, स्मॉल। और प्रॉपर केस में पहला कैपिटल और बाकी सारा small। हो जाएगा ना? अब इसके बाद से आगे आ गए, तो यहाँ पे हमको फार्मूला यूज करना है लेफ्ट का। किसका? लेफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये लेफ्ट क्या है। जैसे बहुत ऐसे फॉर्म आप लोग भरेंगे ना, एग्जाम्पल की तरफ हम ले लेते हैं। अगर जो एसएससी का फॉर्म कोई भर दिया गया हो और उसका अगर जो रिजल्ट, ये एडमिट कार्ड निकालना हो ना, तो आपको कहता है शुरू का 4 अंक बताइए, फिर लास्ट का 4 अंक बताइए। बहुत जगह ऐसे भरना होता है ना। तो कोई नंबर दिया गया और लास्ट का आपको बस 4 अंक ही भरना है, 5 अंक ही भरना है, चाहे वो लेफ्ट से काउंट करना हो या फिर राइट से काउंट करना हो। तो लेफ्ट से काउंट करना तो लेफ्ट लगाएंगे, और राइट से काउंट करना तो राइट लगाएंगे। हो जाएगा ना? तो कोई जरूरी थोड़ी है लेफ्ट और राइट से आएगा, बीच से भी आ सकता है ना। तो अगला हमने लिया किसके लिए, मिडिल के लिए, शॉर्ट एंड मिडिल। हो जाएगा ना? हाँ, इसके बाद से हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये नाम लिखे हैं ना, अपर नेम, ये नाम जो है कितने कैरेक्टर का, ये हमको जानना है। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आने के बाद से मिडिल, यहाँ पे आ जाएंगे मिडिल के आगे, यहाँ दे देंगे लेंथ।
शॉर्ट में दे दिए लेन, हो जाएगा ना। तो सीरियल नंबर से लोग नोट कर ले जाएंगे ना, 1 करना है और 2, जहां तक चाहिए वहां तक क्या कर लिए, हो जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम लोग नाम लिखे हैं ना, इसी नाम को हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और अपने सीट पर ला करके हम क्या कर लिए, आ गया है ना। हाँ लेकिन एक चीज याद रखिए, अभी जो हम लेकर के आए इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक ही में है ना, दोनों को क्या करना है, अलग अलग करना है, दोनों क्या करना है अभी, अलग अलग करना है। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा लें, या फिर यहाँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ से कॉपी किए, यही नीचे ला करके हम पेस्ट कर लिए, डेटा आ गया है ना, यहाँ से हटा देंगे। अब सिर्फ फर्स्ट नेम ही हमको चाहिए ना, तो किसी एक का फर्स्ट नेम हम लिख लेंगे, किसी एक का भी, जैसे हम यहाँ पे लिखे सिर्फ किसका, विकेश का, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखे हैं ना, लास्ट नेम लिखे हैं ना, इसी को सेलेक्ट करेंगे। तो या तो आप होम टैब में फिल ऑप्शन में आएंगे, तो आपको फ्लैश फिल दिखाई दे, दिख रहा है ना, कहां पर गए, होम टैब, फिल ऑप्शन, और फिल के अंदर फ्लैश, हो जाएगा ना। या फिर अगर आप डाटा टैब में आएंगे, तो डाटा टैब में यहीं पे आपको दिख जाएगा क्या, फ्लैश, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए अगर हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो काम नहीं करने दे रहा है ना। हाँ तो उसके लिए क्या करें, थोड़ा सा डिफरेंट होगा कहीं नाम में, स्पेस था एक्स्ट्रा, अच्छा एच नहीं, अब सही है ना। अब इसको सेलेक्ट करके फ्लैश सेल पे क्लिक कर, होम टैब में गए और इसका जितना फॉर्मेट है क्लियर फॉर्मेट कर, नहीं नहीं सेलेक्ट करने से नहीं होगा, रुको बता दे रहा आ जा रहा है ना। सिर्फ देखिए फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम नहीं आया, आ रहा समझे ना। अब हमको सिर्फ क्या लाना है, बता रहे हैं, देखो अब इधर हमको लास्ट नेम लेकर के आना है, तो यहाँ पर हम एक लास्ट नेम लिख देंगे, हो जाएगा ना। और या तो कंट्रोल ई करिए, क्या कर लिए, कंट्रोल, या देखिए किसी का एक बस रहना चाहिए लास्ट नेम, सेलेक्ट किए और फ्लैश सेल पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, हो जाएगा ना। हाँ इसके पहले समझिए क्यों नहीं होने दे रहा था, क्योंकि इसके पहले फॉर्मेट किया गया था, कुछ फॉर्मेटिंग था, इस पे क्या था, फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग में बॉर्डर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, बॉर्डर। अगर जो वही चीज हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम लिख दिए विकेश, सेम वही कैरेक्टर लिखे हैं ना, लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लैश फिल करें तो यही एरर बार बार दे रहा था ना, बार बार यही एरर दे रहा था ना, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं, बीच में जगह खाली रह रहा है ना, इसलिए होने नहीं दे रहा है। हाँ पहले फॉर्मेटिंग था तो इसको अलग समझ रहा था और इसको अलग समझ रहा था, आ रहा समझे ना। तो अब चाहते नहीं यहाँ पर हम कंट्रोल ई करें या फ्लैश फिल करें तो काम कर ले जाए, तो उसके लिए बीच में आप कुछ टाइप कर लीजिए, कुछ भी टाइप हो गया है ना। अब इसको सेलेक्ट करके आप फ्लैश फिल पे क्लिक कर दीजिए, नाम निकल गया सबका, हो जाएगा ना। तो यह हमने यहाँ से निकाल लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को हम यहाँ पे ला करके क्या कर दिया, टाइप कर, फर्स्ट नेम अलग हो गया। फिर हमको यहाँ पे लास्ट नेम रखना है ना, तो जो हमने लास्ट नेम निकाला इस लास्ट नेम को हम यहाँ से कट किए और अपने सीट पर ला करके यहाँ क्या कर ली। एक चीज समझ लीजिएगा, अभी जो हम आपको बताएं ये क्लियर हो रहा है ना, क्या बताएं ये डेटा, जैसे हो सकता है कि अगर नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक में ही लिखा हो, तो अलग करना है तो किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, फ्लैश फिल, हो जाएगा ना। किसी का बीच में भी कहीं आप यहीं पे आ जाइए, आलोक सिंह है ना, तो यहाँ सिंह लिख लीजिए। अब इसी को सेलेक्ट करिए, या तो आप फ्लैश पे क्लिक करिए या तो कंट्रोल ई कर दीजिए,
देखिए सबका लास्ट नेम निकल के आ गया है ना, हो जाएगा ना। तो अब यहां से हमने फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम को लास्ट नेम में रखें, हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब नीचे वाले की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको क्लियर हाल कर देते, इसको हटा देते, हो जाएगा। हाँ नहीं तो थोड़ा सा सेलेक्ट करके और हेडिंग में फॉर्मेटिंग कर लेते। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया है ना। अब हमको क्या निकालना है, सब। तो सब नेम में क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिल करके आएगा यहाँ पर, मतलब समझा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पे दोनों नाम मिल करके आएगा क्या, जैसे बीकेश फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम यादव है, तो यहाँ बीकेश यादव मिल करके आ जाए, हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू का से इस्तेमाल करेंगे कॉन्कैटनेट का, इसका कॉन्कैटनेट, दिख रहा है ना। जिसमें सबसे पहले करा टेक्स्ट वन, तो हम फर्स्ट नेम को क्या कर लिए, कॉमा, फिर करा टेक्स्ट टू, तो सेकंड नेम को क्या कर, लास्ट नेम को क्या कर लिए सेलेक्ट। अगर जो मिडिल नेम भी होता तो कॉमा करके मिडिल नेम भी सेलेक्ट कर लेते, हो जाएगा ना। लेकिन नहीं है तो यहीं पे हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हो जाएगा। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से तो बीकेएस यादव दोनों एक ही में आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें। और इसको सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे नीचे के, सबका दोनों नाम मिल करके एक में आ गया है ना। हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लिए, फिर दोबारा से हम बता दे रहे हैं। ये नाम हमको ऐसे खुद से टाइप करना है, क्या हुआ, सब दिख नहीं रहा था क्या, अब दिख रहा है ना। चलिए समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग किए हैं ना, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको अलग अलग टाइप करना ही है। लेकिन हम एक जगह लिखे थे तो कॉपी पेस्ट जब किए हैं, हम तरीका बता देंगे, और जो दोनों नाम एक में रहे तो कैसे अलग अलग करेंगे, हो जाएगा ना। अलग अलग करके हम यहाँ नाम को रख लिए, अब वही नाम यहाँ जुड़ना है, हम किसका इस्तेमाल कर लिए, कॉन्कैटनेट का, हो जाएगा ना। अब उसके बाद हम कॉमा करके पहले वाले को सेलेक्ट किए, फिर कॉमा करके दूसरे वाले, यानी कॉमा के अंदर दोनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे, और जब एक का निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब रह गई ये चीज कि ये दोनों नाम जो लिख करके आया सब नेम ना, तो किसी के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस दिया है, इसलिए नहीं है क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में किसी का कम कैरेक्टर है तो किसी का ज्यादा, आया समझ में ना, इसलिए वो स्पेस फाइंड होने नहीं दे। लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि ना हमको स्पेस चाहिए, तो जो नाम आप फर्स्ट नेम लिखे हैं ना, बस स्पेस करते जाइए, देखिए स्पेस होता जा रहा है, हो रहा है स्पेस ना, जहां जहां स्पेस किए हैं, आ रहा है समझे ना। हाँ स्पेस देना तो स्पेस दे दीजिए, नहीं तो यहाँ पे स्पेस की कोई आवश्यकता नहीं। विकेश यादव, विनय साहनी, आकाश मदेशिया, अनिल चौहान, विकेश यादव, आलोक सिंह, विकेश यादव, निकल जा रहा है सबका डेटा यहाँ पर ना, हो जा रहा है ना। अब हमको जानना क्या है, अपर, जैसे क्या था, जब हम लोग MS वर्ड में थे तो शिफ्ट F3 बटन हम लोग पढ़े थे, शिफ्ट F3 बटन प्रेस करें तो हमारा केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये पढ़े हैं सब लोग ना। जैसे विंडो आर करिए, विन वर्ड ओपन कर लीजिए, इक्वल टू किए, रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या करेंगे, सेलेक्ट, और शिफ्ट के साथ ही F3 बटन, तो देखिए केस चेंज हो रहा है ना, इसका केस चेंज हो जा रहा है। लेकिन यदि आप यही एक्सेल में ट्राई करेंगे तो ये एक्सेल में चेंज होने वाला नहीं, क्या यही करना है, सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ही F3 बटन, फार्मूला एडिट का ऑप्शन आ गया है ना, फार्मूला एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल लेटर में होने वाला, कुछ लिख दे यहीं पे, और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F3 बटन दबा दी, चेंज हो रहा है। लेकिन अब आप बताइए, जितना आप ये लिखे हैं सब ने, अब इसको जो कैपिटल लेटर में करना है, क्या आप दोबारा से लिखेंगे, लिखेंगे तो बहुत कम समय लगेगा ना, कम समय लगेगा ना, ज्यादा समय लगेगा। लेकिन वही हम फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू
अपर क्या लिख दिए, और टेक्स्ट में अपने इस टेक्स्ट को क्या कर लिए, सब नेम को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और जब एक का निकल गया तो ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। तो क्या कैलकुलेटर में हुआ है सारा, हो जाएगा ना। अब यही कैलकुलेटर में जितना है, यानी कि यही अगर हमको किस में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट को करेंगे सब नेम को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए निकल गया है सारा स्मॉल लेटर में, तो इसमें कैलकुलेटर में है, हो जाएगा ना। और उसके बाद हमको क्या देना है, प्रॉप, तो इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर के पास क्या करना है, टेक्स्ट को करना है सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए पहला कैपिटल और बाकी सारा इस्तेमाल दिख रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है, तो यहां तक बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यानी कि हमने सीरियल में टाइप कर दिया, फर्स्ट में यहाँ टाइप कर देंगे और लास्ट में यहाँ टाइप कर लेंगे, इन दोनों को नाम को यहाँ जोड़ करके लाना, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हाँ कॉन्कैटनेट का। और उसके बाद से अगर जो कैपिटल लेटर में करना है तो अपर, स्मॉल लेटर में करना है तो लोअर, और यदि सेंटेंस के यानी पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल करना है तो प्रॉपर, हो जाएगा ना। अब रही बात किसकी, कि जो आपने ये नाम लिखा है, इस नाम का मात्र हमको 4 कैरेक्टर शुरू का फाइंड करना है, कितना कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर फाइंड करना, उससे ज्यादा फाइंड नहीं करना है। और किस साइड से, लेफ्ट साइड से। इसे हमको राइट साइड से फाइंड करना है, 3 चाहिए कि 4 चाहिए, 5 चाहिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में ना। अब याद रखिएगा ये फार्मूला में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं सिर्फ हम नाम फाइंड करने के लिए ही लगाएंगे। तो कई जगह आप लोग ऐसे देखते हैं ना, जहाँ पे नंबर होता है, फोन नंबर, प्राइवेसी में रखना होता है ना, तो 6 अंक हाइड रखते हैं, 4 अंक लास्ट का दिखाते हैं, या शुरू का 4 अंक दिखाते हैं, लास्ट का हाइड रखते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए हम किसका, लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा है समझे ना। तो चलिए पहले यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फिर आगे बताते हैं वहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम किए यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद से लिखेंगे लेफ्ट, क्या लिख दिए, लेफ्ट, लेफ्ट के पास लिखिए क्या कह रहा है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम सब नेम क्या करेंगे, तुमको नींद आ रहा है क्या जी, हम्म, क्या दिया है, लेफ्ट हम लिखे, लेफ्ट में टेक्स्ट को क्या कर लिए सेलेक्ट, फिर क्या करना है, कॉमा, कॉमा करना से क्या दे रहा है, NUMCHARES, देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर होता है ये, क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि जितना कैरेक्टर आपको चाहिए उतना नंबर आप यहाँ पे टाइप करिए। मतलब समझा रहा है ना, कि अगर जो आपने लिखा है लेफ्ट, तो लेफ्ट से आपको कितना नंबर चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना हो। तो लेफ्ट से कितना नंबर चाहिए हमको, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए या 5 चाहिए, जितना चाहिए उतना यहाँ लिख लेंगे, और लिखने के बाद से ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंट। तो कितना कैरेक्टर आया है, अच्छा, ड्रा कर लीजिए, सबका आ जाएगा, लेकिन सबका कितना आएगा, 4 कैरेक्टर ही आएगा। किसी का 4 से कम है, किसी का 4 से ज्यादा दिख रहा है, हो जाएगा ना। वैसे हमको राइट से फाइंड करना है, इक्वल टू राइट, राइट के बाद से सब नेम को क्या करना है, कॉमा, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर कह रहा है ना, कितना कैरेक्टर चाहिए, फिर इसमें भी 4 चाहिए तो 4 किए, ब्रैकेट क्लोज और int। तो देखिए लेफ्ट से 4 कैरेक्टर फाइंड कर रहा है ना, हो जाएगा, कितना कैरेक्टर आया है। अब इसका इस्तेमाल देखिए एक जगह और हम लोग कहाँ कर सकते हैं, समझने के लिए हम इधर थोड़ा सा आ गए, यहाँ पे हम फोन नंबर टाइप कर लिए, क्या टाइप कर लिए, फोन नंबर, एक दो और ले लेते हैं, इसी दोनों को सले के थोड़ा सा लंबा तक कर लिए, वही डुप्लीकेट होता जाएगा। आगे यहाँ पर ना, अब आपको ये कहा, ये काम करिएगा, शुरू का 6 अंक हाइड रखिए, बस लास्ट का कितना अंक दिखाइए, 4। तो काउंट किधर से करना हो, लेफ्ट से कि राइट से,
राइट से दिखाना है ना, किधर से दिखाना है, राइट से, तो राइट का फार्मूला लगाएंगे, और लेफ्ट का अगर दिखाना होता तब किसका लगाते हैं हम, लेफ्ट। तो यहाँ जब आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, कितना 1 2 3 4 5 6, सर मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिए है ना, और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर दिए, क्लोज। हम ये इसलिए दिए हैं क्योंकि 6 नंबर की जगह पे यही सिंबल दिखना चाहिए, हो जाएगा ना। उसके बाद हम कर दिए एंड, और राइट से दिखना चाहिए कितना, राइट लिखे तो टेक्स्ट कह रहा है ना, तो नंबर को क्या कर लिए, कॉमा करेंगे, कितना कैरेक्टर दिखना चाहिए राइट से, 4, ब्रैकेट क्लोज और इन। तो क्या सारा नंबर दिखाई दे रहा है अभी, बस 4 अंक ही दिखाई दे रहा है ना, और बाकी नंबर की जगह क्या लगा हुआ है, स्टार का। हाँ, अगर जो आप चाहते हैं ये नहीं दिखाना, तो या तो हाइड वाले हाइड सेक्शन में जाके इसको हाइड कर लीजिए, फॉर्मेट में जाकर के कॉलम के यहाँ से क्या कर लेंगे, हाइड कॉलम कर देंगे, हाइड हो गया है ना। और अगर जो वहां से नहीं हो पाता है, वहां से बार बार भूल जाते हैं, तो इसको जो है और छोटा कर लीजिए ऐसे। अब पता चल रहा है नंबर। हाँ, जब इसका नंबर चेक करना है, बताइए कितना नंबर है, तो क्लिक करिए तो पता चलेगा, हाँ ये नंबर है। बाहर क्लिक कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। कैसे कि समझ आ रहा है ना, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखे इक्वल टू, और इक्वल टू बस क्या दिए हैं, डबल नोटेड कॉमा, और 6 टाइम क्या दिए हैं। अब आपको जो भी कैरेक्टर दिखाना होगा, जो अगर चाहते नहीं उस पे क्रॉस का सिंबल दिखा है, तो ऐसे 6 टाइम यक्स टाइप कर लेंगे, ये दिखाई देने लगेगा, हो जाएगा ना। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज। कितना हुआ, 6 हुआ है ना, इन्वर्टेड कॉमा ये दिखाना है, और एंड का सिंबल लगा देंगे, और उसके साथ राइट से इस टेक्स्ट में से कितना दिखाना है, कॉमा 4 दिखाना है, ब्रैकेट क्लोज और नंबर दिख रहा है यहाँ पर ना, हो जाएगा ना। अब एक का निकल गया तो ड्रा कर लिए, सबका निकल जाएगा। लेकिन अब बात रही किसकी, अब आपको लेफ्ट से दिखाना है, राइट से नहीं दिखाना है, लेफ्ट से दिखाना है ना। जब लेफ्ट वाले में आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बस लिखेंगे लेफ्ट पहले ही, पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट से इस नंबर से आपको कितना अंक दिखाना है, चलिए इस पर 5 दिखा देते हैं, कितना दिखाना है, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, और एंड का सिंबल दे देंगे, और क्या हुआ, एंड का सिंबल दे दिए, और क्या देना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिए, और इन्वर्टेड कॉमा यदि मल्टीप्लाई का सिंबल देना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल, और यदि क्रॉस का सिंबल देना है तो यक्स, इस बार मल्टीप्लाई का ही सिंबल दे दिए, डबल कॉमा क्लोज, और फिर क्या कर लेंगे, निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया था लेफ्ट का, और लेफ्ट के बाद से राइट। अब हमको बीच से बस दिखाना है, बाकी दोनों तरफ से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बस पहले लिखेंगे मिड, ब्रैकेट ओपन। तो पहले क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हम सब नेम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, फिर देखिए अब कह रहा है स्टार्ट नंबर, बीच से अगर आपको चाहिए तो कहां से गिनना स्टार्ट कर रहा है। सपोज करिए जैसे हम बीके से लिए हैं, तो आप के से चाहते हैं तो 3 देना हो, चाहते हैं के से स्टार्ट करें तो क्या देना होगा, 3। और यदि चाहते नहीं यस से स्टार्ट करें तो क्या देना होगा, कितने नंबर पे है, 5 पे है ना, तो 5 देना। हम चाहते नहीं 3 नंबर से स्टार्ट करें, और जब स्टार्ट कर ले 3 नंबर से तो कहां तक चाहिए, 3 नंबर से स्टार्ट कर रहा है तो कितना कैरेक्टर फाइंड करेगा बीच में, हमने दी कम से कम 5 कैरेक्टर चाहिए, कितना कैरेक्टर, ब्रैकेट को कर दिए क्लोज, और देखिए 20 से 5 काउंट किया है बस, 20 से कितना काउंट किया है, हो जाएगा ना। और अगला जब यहाँ पे आएंगे तो ये दे रहा है लेन इक्वल टू, और सिर्फ लिखेंगे लेन, और यहाँ पे टेक्स्ट को क्या कर देंगे, सब नेम को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और ये जो बीके से यादव लिखा गया कितना कैरेक्टर लिया है, 10, कितना लिया है, देखिए सबका निकल के आ गया है ना,
ये मिल गया किनका, विनय साहनी का 11, ये किनका, आकाश मदेशिया 15, अनिल चौहान कितना है 11, विकेश यादव कितना है 10। तो काउंट करके बता दे रहा है कितना कैरेक्टर में लिखा गया है ना। तो ये और जैसे फाइंड करना तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। तो नोट कर लिए डेटा कैसे रहेगा, फार्मूला याद रहेगा ना।